सोहनगिरी आश्रम में किया गया भंडारा, बनाई गई ब्रह्मलीन गिरी की 5वीं पुण्यतिथि। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट स्थित सोहनगिरी आश्रम में ब्रह्मलीन संत सोहनगिरी जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। जहां इस अवसर पर आश्रम परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से पहुंचे संतों, महंतों और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन और भजन कीर्तन से हुई। साथ ही संतों ने सोहनगिरी जी महाराज के जीवन, त्याग और सेवा भाव को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। पूरे दिन आश्रम में धार्मिक माहौल रहा। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए संत महंत भी शामिल हुए। वहीं दक्षिणा देकर संतों को विदा किया गया। आश्रम के मुख्य महंत प्रेमगिरी जी महाराज ने इस अवसर पर दूर दराज से पधारे सभी संतों और महंतों का सम्मान किया। उन्होंने सभी को दक्षिणा देकर सम्मान विदाई दी। साथ ही महंत प्रेमगिरी जी ने कहा कि सोहनगिरी जी महाराज ने हमेशा सेवा, सादगी और मानवता का संदेश दिया। गंगा जी के तट पर विराजमान सूरजगिरी आश्रम टंटनगिरी महाराज की बगीची के मुख्य महंत ब्रह्मलीन श्रीमान सोहनगिरी जी महाराज, उनका 5वां वार्षिक भंडारा है, जिसमें गढ़मंडल के सैकड़ों साधु संत, नगर के गणमान्य सदस्य, हापुड़ से हमारे आए हुए एसपी साहब बोल रहे, विधायक जी भी आए यहाँ और अनेकों गणमान्य सदस्य आए। साधु की संख्या बहुत थी। एक प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्मृति के रूप में मनाया जाता है कि एक साधु संतों का संगठन और साधु संतों द्वारा दिए गए भगवान के प्रवचन और सत्संग का एक मिला जुला जो है धार्मिक आयोजन हो जाता है। एक पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर कारण एक होता है, लेकिन कार्य अनेकों बन जाते हैं। गरीबी, विद्यार्थी, छात्र, साधु संतों को इस बहाने दक्षिणा मिल जाती है और भोजन भंडारा प्राप्त होता है। गरीबों को भी, अमीरों को भी, सारे समाज को ये संदेश देता है कि एक साधु के माध्यम से क्या धर्म हो सकता है और कितना कार्य बन सकता है। संसार में हजारों लोग हैं, हजारों साधु संत हैं, लेकिन साधु संतों को इसलिए मानते हैं कि वो जो कार्य करते हैं वो परमार्थ के लिए करते हैं। जनता, समाज वो अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। साधु संतों को किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता है। वो निस्वार्थ भाव से जनता की, समाज की और धर्म की सेवा करते हैं। तो आज के 5वें वर्षी के उपलक्ष्य में ये मैं ऊना अखाड़े का राष्ट्रीय वरिष्ठ अध्यक्ष एवं इस सूरजगिरी आश्रम का महाराज ब्रह्मलीन सोहनगिरी जी के बाद गादीपति श्रीमंत प्रेमगिरी, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि साधु संतों के द्वारा अमृतामृत शब्दों को सुनने से जीवन का कल्याण होता है और उस स्थान पर पहुंचने के बाद करोड़ों करोड़ों जीवन का जो संचित पाप है वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं सभी जनता से, सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ, जहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन हो वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए।